हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एसएससी एमटीएस 2021 ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था। मैं इस एग्ज़ाम में जो भी वोकैब का सेक्शन आया हुआ था उसे करा रहा हूँ, ख़ास तौर पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं करवा चुका हूँ, सारे सिनोनिम्स के भी वर्ड्स मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। एंटोनिम्स में मैं पहला पार्ट ले चुका हूँ, दूसरा पार्ट अब हम आज करेंगे। पिछला सेशन यानी कि इसी वीडियो के पार्ट 1 में मैंने तकरीबन 30 वर्ड्स करा दिए थे और इस एग्ज़ाम में एंटोनिम के लगभग 100 वर्ड्स पूछे गए थे, विच मीन्स कि हम 30 कर चुके हैं। तो बचे हुए लगभग जो 70 के आसपास वर्ड्स हैं वो हम आज के इस सेशन यानी कि एंटोनिम्स पार्ट 2 में करेंगे। एक सुझाव है वो ये कि जो आप सेशन अटेंड करने जा रहे हैं इसकी प्रिंट फाइल, मतलब जो भी एंटोनिम्स के वर्ड्स पूछे गए हैं उसकी प्रिंट फाइल ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दी है। सुझाव यही है कि पहले आप उस प्रिंट फाइल का प्रिंट करवा लें फिर इस वीडियो सेशन को देखें ताकि जो भी आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट लगे आप उसको पैरेलल में नोट डाउन भी करते हुए चलें। ऐसा ही आपको ईडियम्स और सिनोनिम्स के केस में भी करना चाहिए। उसकी भी प्रिंट फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कराई जा चुकी है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बता दूं कि आप में से जिन भी लोगों को मेरा इंग्लिश ग्रामर, वोकैब या कॉम्प्रिहेंशन का ऑनलाइन कोर्स बाय करना हो तो वो इस एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ को डाउनलोड कर लें। और जिस टेलीग्राम चैनल की मैं बात कर रहा था वो ये टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है पढ़ाई से संबंधित बोलने का मतलब है कि जैसे आप कोई मॉक सॉल्व करते हैं और आपका कोई क्वेश्चन फंस जाता है, चाहे वो ग्रामर का हो, वोकैब का हो, कॉम्प्रिहेंशन का हो, आप बहुत ही फ्रीली इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो कन्फ्यूज़न है, जो प्रॉब्लम्स है उसे फॉरवर्ड करिए, ज़रूर आंसर किया जाएगा। आइए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला वर्ड है वो है ओबीडियंट। बहुत ही सिंपल है, एंटोनिम बताना है आपको। ओबीडियंट किसी आज्ञाकारी व्यक्ति को कहते हैं जो डोसाइल टाइप से होता है, जो एक तरीके से सबमिसिव हो सकता है, और जो व्यक्ति आज्ञाकारी होगा वो सर बहुत विनम्र भी होगा, ठीक। तो वो कर्टियस भी होगा, पोलाइट भी होगा, एक तरीके से सिविल भी होगा। अब बताइए सर, कंप्लायंट सिनोनिम है। कंप्लायंट बेसिकली पर्सन के लिए नहीं होता, फर्म्स के लिए ज़्यादा होता है कि अगर कोई फर्म जो है टाइम पे अपने टैक्सेस डिपॉजिट करती है, साथ ही साथ लाइसेंस है उसका, तो वो एक कंप्लायंट फर्म हो जाएगी। सबमिसिव भी सिनोनिम ही है। रजिस्टेंट और चियरी, सर चियरी का मतलब जो हैप्पी हो, है ना, जो खुश हो, हैप्पी, डिलाइटेड, ये सब बोल सकते हैं। और ये जो रजिस्टेंट आप देख रहे हैं ये इसका एंटोनिम है। रजिस्ट करने का मतलब होता है कि आप रोकेंगे, ठीक है, आप डिफायंट होंगे, एक तरीके से आप चैलेंज करेंगे, आप सरेंडर नहीं करेंगे, आप बात को मानेंगे नहीं, आप ओबीडियंट की जगह डिसओबीडियंट होंगे, अवज्ञा करेंगे जिसको कह सकते हैं, डिफाई करेंगे, मना कर देंगे, अनसुना कर देंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 32 पे आइए। मंडेन। द लिस्ट इंक्लूडेड मेनी मंडेन रूटीन टास्क। इस लिस्ट में बहुत सारे रोज़मर्रा के मंडेन टास्क हैं। सर रोज़मर्रा का जो जीवन है, रोज़मर्रा के जो काम है वो बहुत ही बोरिंग से होते हैं, बहुत ही कॉमन से, नॉर्मल से होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता, जिसे आप कॉमन, नॉर्मल, सिंपल बोलोगे, जो अट्रैक्टिव नहीं होगा एक तरीके से, है ना। हाँ, वर्ल्डली भी बोल सकते, दुनियादारी से संबंधित, जो कहीं से भी स्पेशल नहीं है, बेसिकली जिस पर ध्यान दिए जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मंडेन हो गया। समझ रहे हैं ना। जैसे कि ब्रश करना एक मंडेन टास्क है, ब्रश तो आदमी करेगा ही करेगा सर। किसी ने क्या कपड़े पहन रखे, क्या नहीं कपड़े पहन रखे, ये उसकी अपनी चॉइस है, बहुत ही मंडेन सी बात है जिस पर किसी को कुछ हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अब देखिए सर, कस्टमरी सिनोनिम है। कस्टमरी जो कस्टम्स यानी कि जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनसे अब परंपरा एक ऐसी चीज़ है जो सब जगह चलती है, सब जगह फॉलो की जाती, तो सामान्य ही हुआ, राइट। अब टेम्पोरल का मतलब हो जाएगा एक तरीके से सामान्य,
और जो चीज़ स्थायी ज़्यादा ना हो। स्टैंडर्ड विशेष को कहेंगे। सही इसका एंटोनिम एक्सेप्शनल होगा, क्योंकि मंडेन का मतलब बिल्कुल कॉमन सा, नॉर्मल सा, सिंपल सा। एक्सेप्शन मतलब बहुत ही अलग, जिसको कह सकते हैं, जिसे आप विशेष कह सकते हैं, जिसे आप स्पेशल कह सकते हैं, हाँ, जिसे आप यूनिक बोल सकते हैं, विशेष कह सकते हैं। स्टैंडर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड का संबंध गुणवत्ता से होता है। स्टैंडर्ड होने का मतलब होता है कि गुणवत्ता में अच्छा होना, जिसको मतलब क्वालिटी से रिलेट ज़्यादा करता है। जैसे कोई चीज़ सुपीरियर है या जेन्युइन है, ओरिजिनलिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा, और ये साधारण और ये असाधारण हो जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड नहीं सही रहेगा एंटोनिम के तौर पे। मंडेन के एक्सेप्शनल सही रहेगा। जो ओरिजिनल है, सुपीरियर है, जेन्युइन है, उसको कहेंगे। जो इलीट है। अब देखिए 33 पे आइए। एजिटेट। एजिटेट करने का मतलब होता है आंदोलन करना, जिसको आप प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक। कन्फ्रंट करना भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट करना, चैलेंज करना जिसको कह सकते हैं, हाँ, विरोध करना जिसको कह सकते हैं, आंदोलन करना, स्ट्राइक करना, एक तरीके से स्ट्राइक करना। अब बताइए सर, स्ट्राइक तो सिनोनिम हो गया हुआ। ब्लेम भी एक तरीके से सिनोनिम है, क्योंकि ब्लेम करने पर आप किसी पर आरोप लगाएंगे तो आप आंदोलन ही तो कर रहे हैं, हाँ। अब बताइए सर क्या होगा। डिस्ट्रेस किसको कहते हैं? डिस्ट्रेस मतलब कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तंगी में हो, परेशानी में हो, जिसे आप मिसैप बोल सकते हैं, MISERY, मिजरी बोल सकते हैं, एगनी बोल सकते हैं, ठीक, एंग्विश बोल सकते हैं। अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो जो दुख है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, ठीक, सूद हो जाएगा। एजिटेट में आप ऐसे समझिए ना कि एजिटेट में आप किसी को गुस्सा दिला रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। आप किसी को इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। तो सूद में क्या है कि अगर वो गुस्से में है भी तो आप उसके गुस्से को शांत कर रहे हैं, जिसको आप काम डाउन कह सकते हैं। काम डाउन, DOWN बोल सकते हैं, रिलीव बोल सकते हैं, पैसिफाई बोल सकते हैं, हाँ, असुवेज बोल सकते हैं। ये सारे वर्ड्स, तो ये सही एंटोनिम हो जाएगा। इनसैटिएबल, सीधे तौर पे मीनिंग ही जानना चाहते हैं तो इनसैटिएबल एक लालची व्यक्ति को भी कहते हैं, जिसकी भूख ना आसानी से शांत होती हो। ये सैटिएबल का ऑपोजिट होता है। सैटिएबल मतलब जिसे आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है। गौर से देखिए, सैटिएबल या इनसैटिएबल कुछ भी समझिए, उसमें सैट दिख रहा ना, ये देखिए सैट। सैट एक रूट है जिसका मतलब होता है संतोष। सर इसी सैट से ही तो सेटिस्फैक्शन बनता है। आप ही बताओ ना, सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष जिसको कहते हैं। हाँ, आपने केमिस्ट्री में हो सकता है पढ़ा हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, संतृप्त जिसको कहते हैं। तो सैट मतलब होता है जब आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। तो सैटिएबल है मतलब जिसकी भूख प्यास को मिटाया जा सकता है, जिसको संतोष पहुंचाया जा सकता है, दैट विच और दैट हु कैन बी सेटिस्फाइड, जिसे संतुष्ट किया जा सकता है। अब इनसैटिएबल जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगर सच में भूख है तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वो इनसैटिएबल हो गई। या आप ऐसे समझिए ना कि लोगों को पैसे की भूख होती है, सत्ता की भूख होती है। तो ऐसे लोग भी जो सत्ता की भूख, पैसे की भूख होती, जिनमें वो लालची होते हैं, और उन्हें भी इनसैटिएबल कहा जाता है। सही एंटोनिम है फुलफिल्ड, ठीक। इनसैटिएबल का सिनोनिम ग्रीडी हो सकता है, ठीक, भुक्खड़ भी हो सकता है, तो आप इसे वोरेशियस भी कह सकते हैं। आप कहने को इसे रैवेनस भी कह सकते हैं, मतलब बहुत जो खाता है उसे ग्लटनस भी कहा जाता है, ये भी कह सकते हैं आप। फुलफिल्ड हो जाएगा सर। ग्रीडी सिनोनिम हो गया। इंसिस्टेंट, जो जोर दे लगातार। इंसिस्ट करने का मतलब होता है जो बार बार डिमांड करे। तो इंसिस्टेंट होने का मतलब होता है थोड़ा सा प्रेसिंग होना, हाँ,
डिमांडिंग होना नेचर से, ये अर्जेंट आप जानते ही हैं, ठीक, जो चीज़ इमरजेंसी में आती, फुलफिल्ड हो जाएगा सर, जिसे संतुष्ट किया जा सकता है, जिसे समझाया या मनाया जा सकता है, जो इनसैटिएबल ना हो करके सैटिएबल है, जिसको कह सकते हैं आप कि वो सैटिएबल है। एलिविएट पॉजिटिव वर्ड है सर, ये एलिविएट इज अ पॉजिटिव वर्ड। एलिविएट का मतलब होता है किसी को तकलीफ से मुक्ति दिलाना, किसी को आराम पहुंचाना, समझ रहे हैं ना। एलिविएट करने का मतलब होता है, जैसे अभी पीछे आपने सूद पढ़ा था, ये एलिविएट के सिनोनिम में आएगा। एलिविएट करने का यही मतलब है कि कोई तकलीफ में है, चाहे वो आर्थिक तंगी में हो, भूख में हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ में, अगर आप उसकी तकलीफ से उसको कुछ आराम पहुंचाते हैं, निजात दिलाते हैं, तो आप उसे एलिविएट कर रहे हैं, तो इम्प्रूव हो जाएगा सर, ठीक है, सूद हो जाएगा, हाँ, और पैसिफाई भी होगा सर, एलिवेट भी हो जाएगा सर, ठीक। और एक वर्ड होता है पैलिएट। पैलिएट का संबंध पेन किलर से होता है, पैलिएटेबल ड्रग्स होते हैं, वो दवाइयाँ जो आपके दर्द को कुछ कम करेंगे, तो पैलिएट हो जाएगा। मिटिगेट भी कह सकते हैं आप इसे, समाप्त करना, सुधार लाना, बेहतर बनाना चीज़ों को। अब सोचिए एंटोनिम क्या होगा, एग्रीवेट होगा, सूद सिनोनिम है, एमेलियोरेट भी सर सिनोनिम है, डिस्ट्रॉय तो सिनोनिम नहीं है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय मतलब होता है समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय का ऑपोजिट तो क्रिएट हो जाएगा, एग्रीवेट हो जाएगा, बिगाड़ देना जिसको कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसकी तबीयत इधर की तरफ जाएगी तो वो सुधरेगी, सुधार हो रहा है, इधर की तरफ जा रही है तो फिर और खराब हो रही है सर, तो एलिविएट इधर ले जाएगा, सुधारेगा, एग्रीवेट इधर ले जाएगा और ज़्यादा बिगाड़ेगा। एग्रीवेट मतलब वर्सन करना, डिटेरियोरेट करना जिसको कह सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा खराब कर देना, बिगाड़ देना जिसको, आप उसे एक्सेसर बेट भी कह सकते हैं, एक्सेसर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आप में से जो लोग इंग्लिश पढ़ चुके हैं मुझसे या किसी भी टीचर से, अब उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ज़रूरत है, चाहे वो ग्रामर के हों, अच्छे सेंटेंसेस, चाहे वो वर्ड मीनिंग से हो, चाहे फिर वो कॉम्प्रिहेंशन से हो, फिलर से हो, क्लोज टेस्ट से हो। तो जो लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की मिसलीनियस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन एसटी बैच है। इस एसटी बैच में मैं 100 मॉक्स करा रहा हूँ, हाँ, पहले 45 to 50 क्वेश्चंस जो हैं एक मॉक में, स्टैंडर्ड में आप समझिए कि 50 क्वेश्चंस का एक मॉक है, मिसलीनियस, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पैराजम्बल्स, सब कुछ, ग्रामर जो भी है वो सब है इसमें। ये 100 मार्क्स का बैच है, 50 क्वेश्चंस हर एक मार्क में, और इसकी टोटल फ़ी है सर जस्ट 999। पहले इसकी फ़ी जो है वो 1500 थी, लेकिन अब मैंने इसकी फ़ी 500 कम कर दी है, तो ये 999 में है। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, एप्लीकेशन के बारे में पहले मैंने आइडिया दिया है सेशन के, जो लोग नहीं जान रहे हैं सुन लें, अश्विन क्लासेस ये जो लिखा हुआ है, इसी के बगल में लखनऊ भी ऐड कर देंगे तो हमारे एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे, जो कि प्ले स्टोर पे है, समझ रहे हैं ना। 36 का ये इम्प्योर, अब आप ही बताओ, सो प्योर का उल्टा है ना, प्योर मतलब शुद्ध, इम्प्योर मतलब क्या हुआ, अशुद्ध हुआ, है ना, जो करप्ट है एक तरीके से, जो कंटामिनेटेड है, जो करप्ट है, जो कंटामिनेटेड, दूषित है, प्रदूषित है एक तरीके से। इम्प्योर मतलब जो चीज़ खराब है, जिसको कह सकते, जिसको आप अनहोली भी बोल सकते हैं। ये देखिए सर, कंटामिनेटेड तो सिनोनिम हो गया सर, सेग्रीगेट अलग करना, कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह जमा कर देना, सर स्टेरिल होगा,
आप गौर करिए कि जो मेडिसिन आती हैं, स्पेशली बच्चों की कुछ एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो उसमें जो पाउडर फॉर्म में दवाई अलग होती है और एक दूसरी प्लास्टिक की बॉटल में वाटर होता है, वो स्टेरलाइज्ड वाटर होता है सर। तो स्टेरलाइज्ड वाटर वो है जिसे शुद्ध किया गया है प्रोसेस के थ्रू, स्टेरलाइजेशन के थ्रू। तो स्टेरलाइज्ड होने का यही मतलब होता है कि आप प्योर हैं, शुद्ध हैं, आप में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो स्टेरिल होने का भी यही मतलब हो जाएगा कि चीज़ें प्योर हैं, शुद्ध हैं, फ्रेश है, इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और ये इन्फेक्टेड हो सकती हैं चीज़ें। स्टडी, स्टडी मतलब क्या होता है सर? भारी भरकम, बड़ा, मजबूत, जिसको कहा जा सकता है। समझ रहे हैं ना? स्टडी। हाँ, जैसे आप स्टाउट भी कह सकते हैं, जो मस्कुलर बॉडी वाले होते हैं ना लोग, मस्कुलर बोल सकते हैं आप, माचो बोल सकते हैं, स्टाउट बोल सकते हैं, स्टडी। इसे याद करने का तरीका मेरे पास है, मैं बताता भी हूँ कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपका स्टडी होना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आप बीमार हुए तो पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी यू हैव टू बी स्टडी। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। स्टडी मतलब होता है मजबूत कद काठी से, या स्वस्थ जिसको कह सकते हो, जो कद काठी से मजबूत हो, जो स्वस्थ हो, उसके लिए आता है कौन सा वर्ड? स्टडी वर्ड। ठीक, अब बताइए सर क्या सही रहेगा? ड्रैब है, ड्रैगिंग है, डेलिकेट है, बताइए। देखो टाइनी मतलब तो बहुत छोटा हुआ, इसको टीनी भी कहते हैं आप। स्टडी मतलब बहुत विशाल काय नहीं होता, मैमथ नहीं होता, ह्यूज नहीं होता कि इसका एंटोनिम टाइनी हो जाएगा, टाइनी नहीं होगा। अगर यहाँ एनॉर्मस, ह्यूज, मैसिव लिखा होता तो टाइनी होता। ड्रैग करने का मतलब होता है पकड़ के खींचना, ये ड्रैगिंग का पार्ट हो जाएगा। ड्रैब नॉट इंटरेस्टेड, नीरस जिसको कह सकते हैं, बेमन, जिसे आपैथेटिक भी बोलते हैं, आपैथेटिक बोलते हैं। डेलिकेट हो जाएगा सर बहुत सॉफ्ट। स्टडी ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर? डेलिकेट, जो चीज बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एक तरीके से। मिनिएचर, मिनिएचर मतलब जो मिनी है। मिनी मतलब क्या होता है? छोटा होता है। मिनिएचर बेसिकली मिनी और क्रिएचर से मिलके बना है। मिनी और क्रिएचर को मिनिएचर कर दिया गया सर, सीधे यहां से इसको और वाई को आई कर दिया। अब देखिए, टीनी तो उसका सिनोनिम हो गया, एवरेज भी सिनोनिम ही समझिए, मिनिस्क्यूल भी छोटे को कहते, वो भी सिनोनिम हो गया। मैमथ मिल गया आंसर आपको सर, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मिल गया। विशियस मतलब होता है खराब, विशियस इंटेंशन होती है सर, जिसको आप हार्मफुल कह सकते हैं, बदनीयत, खराब नीयत, हार्मफुल। अब देखिए सर, जेंटल ही तो होगा, जब विशियस का मतलब हार्मफुल है, डेंजरस है, परनीशियस है, नॉट सेफ जिसको कह सकते हैं, तो जेंटल ही तो हो जाएगा। सॉफ्ट, इन्फ्लुएंशियल मतलब जो चीज़ जो प्रभावशाली है,
अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो आपकी बात का 10 लोगों पे असर पड़ता है। तो प्रभावशाली होना। प्रिविलेज्ड होने का मतलब होता है सब विशेष होना। प्रिविलेज्ड किड्स होते हैं मतलब जिन्हें एक्स्ट्रा राइट्स मिले हुए हों, है ना, विशेष तरीके से प्रिविलेज्ड। पुअर गरीब को कहा जाता है। बताइए। विशियस जेंटल हो गया सर, जिसमें सॉफ्टनेस है, खराब नहीं है। अनफेन्ड। अनफेन्ड ये जो वर्ड है, फेन का ऑपोजिट हुआ। बताइए। फेन करने का मतलब होता है कि आप ढोंग कर रहे हैं, कि आपके पेट में दर्द है, आप बीमार हैं एक तरीके से, ये वाला फेन खाली, फिर तो फेंड हो गया। अब आप अनफेंड बोल रहे हैं तो जो नाटक करे एक तरीके से। अब आप बुद्धि लगाओ सर, ध्यान से। सिंसियर और जेन्युइन एक दूसरे के सिनोनिम है। जो सिंसियर है वो जेन्युइन है, जेन्युइन आदमी सिंसियर भी होगा। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो अपनी बात सामने वाले से कह सके। प्रिटेंडेड हो जाएगा सर। प्रिटेंडेड का मतलब ही होता है जो दिखावा कर रहा हो। भाई फेंड का मतलब दिखावा करना हुआ, अनफेंड मतलब दिखावा नहीं करना है, प्रिटेंडेड हो जाएगा, दिखावा करना है आपको। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं मैं आप सभी को। एक ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मैंने बैच लॉन्च किया जिसको मैंने नाम दिया है ईडियम्स एंड फ्रेजेस 1.0। इस बैच में मैं आपको 1300 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स में पढ़ाऊंगा। ठीक, ब्रेकअप इन चीज़ों का कैसे है। 1000 के आसपास ईडियम्स हैं और फिर 300 प्लस जो हैं वो फ्रेजल वर्ब्स और कुछ प्रोवर्ब्स हैं। ये कोर्स 60 टू 65 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं हर एक सेशन में जो है 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस करा रहा हूँ। और इस बैच की जो टोटल फीस है, अभी फ़िलहाल वो फीस क्या है, सिर्फ 99। इस बैच में जो कंटेंट है यानी ईडियम्स का, फ्रेजल वर्ब्स का, प्रोवर्ब्स का, वो कहाँ से है, एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में जो बार बार ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स पूछे जा रहे थे वो हैं। साथ ही साथ लास्ट 3 इयर्स में जो भी नए ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स आए हैं एसएससी और बाकी एग्ज़ाम्स में, उनको इंक्लूड किया है मैंने। राइट, हाँ। तो ये बैच आपके लिए बहुत मददगार है। मैं तो चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़रूर इस बैच के साथ जुड़ें। इसलिए मैंने फ़ीस भी बहुत कम रखी, 99, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस बैच को बाई कर सकें। अब देखिए, इनसिक्योर। इनसिक्योर किसको बोलते हैं, जो असुरक्षित हो। इनसिक्योर होने का यही तो मतलब है कि जब आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं, ठीक, आप सेफ नहीं फील कर रहे हैं, आप एक प्रकार से असुरक्षित हैं, तो आप इनसिक्योर हैं। आप बताइए क्या हो जाएगा। सस्पिशियस सिनोनिम हो सकता है, एंग्शियस सिनोनिम हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो जाएगा सर। अगर आप सस्पिशियस हैं तो आपको संदेह है, हाँ। एंग्शियस है तो आप परेशान है, फिर संदेह है। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा। कॉन्फिडेंट हो जाएगा सर। इनसिक्योर का वो फैक्टर हट जाएगा सर। शी रिमेन्ड रेजोल्यूट इन हर बिलीफ। रेजोल्यूट मतलब होता है मन से मजबूत। हम आप नए साल पे कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, संकल्प जिसको कहते हैं। तो शी रिमेन्ड रेजोल्यूट इन हर बिलीफ, उसको जो बात पसंद थी या वो उसका जो मत था,
अब जैसे इनफ्लेक्सिबल जो लिखा है वो तो सिनोनिम हो गया भाई। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे भी आप एडजस्ट करें, इनफ्लेक्सिबल में आप जैसे नहीं एडजस्ट करेंगे आपका शेड्यूल फिक्स्ड होगा एक तरीके से। हाँ, इनफ्लेक्सिबल हो जाएंगे आप, थोड़ा स्टबर्न भी हो सकते हैं। स्लगिश मतलब ढुलमुल लेजी टाइप के आदमी को कहते हैं, लिथार्जिक को कहते हैं, है ना। काहिल को, जिसको आप केयरलेस बोल सकते हैं। बार्बरिक असभ्य को कहते हैं, बार्बरिक मतलब असभ्य, जिसको आप अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं। ये लिखा वेवरिंग। वेवरिंग मतलब क्या होता है सर? जो चीज़ें शेक करे। रेजोल्यूट में चीज़ें बिल्कुल एक जगह रुकी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, और वेवर करने में चीज़ें वेव जैसे होती नहीं, तरंगे, तरंगों को WAVE तो कहा जाता है। तो जैसे तरंगे नहीं एक तरीके से लहराती हैं, है ना, हिलती डुलती रहती हैं, वैसे वेवरिंग होने का ये मतलब है हिलते डुलते रहना, फिक्स्ड ना होना, एक तरीके से मजबूत तो बिल्कुल भी ना होना, नहीं, तो वेवरिंग हो जाएगा सर। ब्रैशनेस, क्या लगता है ब्रैशनेस का मीनिंग क्या हो सकता है? रूड जिसको कहा जा सकता है, समझ रहे हैं ना, जिसको आप ढिठाई बोल सकते हैं, और ताकतवर बोल सकते हैं, जो परेशान ना हो कहीं से, मतलब जब कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल भी ना हो। अब बताइए ब्रैशनेस का सही एंटोनिम क्या हो जाएगा? माफ़ करिए, मुझे रिकॉर्ड करते समय हल्की हल्की नींद आ रही है, तो आई एम सॉरी। कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करेंगे कि अभी दिक्कत ना हो। वैसे तो बोल्डनेस ब्रैशनेस का सिनोनिम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस से आता है। अब टिमिडिटी ही होना चाहिए फिर ऐसे में। इंटेलिजेंस तो होशियारी के लिए, नर्व का मतलब नर्वस तो नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, नर्व का मतलब एक्टिव होना चाहिए वैसे, समझ रहे हैं। तो टिमिडिटी होना चाहिए सर, जिसको आप ये कहते हैं कि कमज़ोर होना, कायर होना, जिसको आप कह सकते हैं, जिसको कावर्डाइज बोल सकते हैं आप। हिडियस, बहुत खराब जिसको कह सकते हैं, नेचर बहुत खराब होना, वर्ड्स बहुत खराब होने, बहुत ही ज़्यादा बेकार, खराब, बदसूरत, भद्दा जिसको कह सकते हैं। हिडियस मतलब बहुत ज़्यादा लोथसम टाइप का, अबॉमिनेबल टाइप का, घृणित टाइप का। अबॉमिनेबल, घृणित टाइप का। एरोगेंट जिसको कह सकते हैं, जेलस भी कह सकते हैं, हाँ, और मतलब भद्दा जिसको, खराब जिसको कह सकते हैं, जो कहीं से जो है अपनी ओर खींचेगा नहीं आपको, उल्टा डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्टिव जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्गस्टिंग, खराब, शॉकिंग, खराब। घैस्टली, घैस्टली का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर के शॉक में चले जाए, है ना, घैस्टली को भी इसी कहते हैं। मतलब जिसमें डर भी हो, थोड़ा थोड़ा सा भय भी हो, तो अट्रैक्टिव हो जाएगा।
जो चीज़ें घैस्टली होती हैं वो फियरफुल हो सकती हैं। आई डू नॉट फील इट इज़ ए लॉडेबल प्लान। लॉडेबल मतलब होता है तारीफ के योग्य, केपेबल, लॉडेबल तारीफ के योग्य, जिसको आप प्रेज वर्दी भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रेज वर्दी भी कहते हैं। तो वो हो सकता है। अब सोचिए सर, डिसरिस्पेक्टेड होगा, नोटिसेबल सिनोनिम हो सकता है, प्रेशियस विशेष सिनोनिम हो सकता है, कमेंडेबल जिसमें आप तारीफ करें वो सिनोनिम हो सकता है। डिसरिस्पेक्टेड हो जाएगा सर, मतलब जिसको कोई वैल्यू ना दी जाए, जो ऐसा हो। तो लॉडेबल मतलब ट्रस्ट वर्दी है, नोट वर्दी है, प्रेज वर्दी है, हाँ, तारीफ के लायक है, तो वहाँ वो हो जाएगा। तो नोटिसेबल, प्रेशियस, कमेंडेबल ये सिनोनिम है। डिसरिस्पेक्टेड एंटोनिम हो जाएगा। अबंडेंट अगला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसको आप ह्यूज कह सकते हैं, मैसिव कह सकते हैं, एनॉर्मस कह सकते हैं। मतलब कहीं पर लोगों की भीड़ ज़्यादा हो, या कहीं पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पार्क हो, तो अबंडेंट हो जाए तरीके से, ताकि सामान्य गतिविधियाँ बाधित भी लगें। अबंडेंट एक्स्ट्रा में चीज़ों का होना। सरप्लस सिनोनिम है सर। ब्रिलियंट, रिच भी सिनोनिम है। स्कार्स एंटोनिम होगा। सरप्लस मतलब होता है ज़्यादा, सरप्लस मतलब ज़्यादा, इसको आप सरफीड भी कहते हैं। स्कार्स मतलब होता है बहुत थोड़ा सा। रिच भी जिसके पास बहुत कुछ हो, तो सरप्लस, ब्रिलियंट, रिच ये सब जो है वो सिनोनिम हो सकते हैं। स्कार्स एंटोनिम हो जाएगा, मतलब जिसको आप दूसरे शब्दों में मीगर बोल सकते हैं। आप इसे स्कैंटी भी कह सकते हैं, लिटिल कह सकते हैं, ठीक, थोड़ा सा। 49 ऑल दीज रूल्स सीम टू बी इररेलेवेंट मतलब गैर जरूरी। रेलेवेंट मतलब जरूरी, इररेलेवेंट मतलब गैर जरूरी। तो इररेलेवेंट मतलब बेकार के, फिजूल के, जिसको आप कह सकते हैं इररेशनल बोल सकते हैं, है ना, मीनिंगलेस बोल सकते हैं। शिवम यार पानी चाहिए हमको। इरेशनल बोल सकते हैं। अब देखिए, रिलक्टेंट सिनोनिम हो सकता है, मीनिंगफुल हो जाएगा सर। रूल्स जो हैं गैर जरूरी नहीं है, तर्कपूर्ण है, तो मीनिंगफुल है। रिलक्टेंट होने का मतलब होता है जब आप आलसी हैं या लेजी हैं, आपका मन नहीं कर रहा है। मीगर मतलब बहुत थोड़ा सा। इंसिडेंटल मतलब होता है अकस्मात, अचानक से कुछ भी होता है, जिसको आप सडन बोलना पसंद करोगे। एक्चुअली मैं जिस टाइम पे सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दोपहर का टाइम है। थोड़ी देर पहले ही मैंने खाना खाया था। दोपहर के टाइम पे नींद आती है। मैंने सोचा कि मुझे तब नहीं आ रही थी तो नहीं आएगी, अब ऐसे चली गई है, फिर से ना है बस। इम्प्रेसिव किसको कहते हैं? इम्प्रेसिव होने का मतलब होता है बहुत शानदार। जो चीज़ें इम्प्रेसिव है वो तारीफ के लायक हैं सर, प्रेज वर्दी हैं, वो सुपीरियर हैं, ग्रांड हैं, खास हैं, विशेष हैं। अब देखिए सर, ऑर्डिनरी हो जाएगा, हाँ, क्योंकि जो चीज़ें इम्प्रेसिव हैं वो स्पेशल है, आउटस्टैंडिंग है। ड्रामेटिक तो जो चीज़ अनरियल है, अवास्तविक, बनावटी। सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, ये सिनोनिम हो जाएगा। इंडस्ट्रियस एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, जिसको आप लेबोरियस बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं। बोलने को आप उसे असिडुअस भी कह सकते हैं।
बाकी जो मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। फ्लेयर, क्या आप जानते हैं फ्लेयर का संबंध आग से भी होता है और फायर का संबंध रोशनी से भी होता है। तो फ्लेयर मतलब आग, आग मतलब उजाला। अब देखिए सर, ये सही एंटोनिम है। रेडिएटेड, रेडिएटेड का मतलब भी चमकने से होता है सर। आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे पट्टी लगी रहती है जो बहुत चमकती है, वो रेडियम की होती है ना। रेडियम की स्पेलिंग रेडिएटेड से मेल खा रही ना, तो चमक से ये रिलेट करेगा। फ्लेम आग को कहते हैं, आग में भी चमक होती है। ग्लेयर मतलब भी चमक होता है सर। जब फ्लेयर्ड, ग्लेयर्ड, फ्लेम्ड और रेडिएटेड सबका मतलब एक है, चमक, तो सब सिनोनिम हुए। डार्केंड जो है वो एंटोनिम हो गया। क्या हो गया सर? डार्केंड एंटोनिम हो गया। इम्पोलाइट, जो असभ्य है, जो पोलाइट नहीं है, जो रूड है, जो रैश है, जो क्रूवल है, जो इनह्यूमन है, उसके लिए लगाइए। कर्टियस मिल गया सर। सुपीरियर तो मतलब बेहतर, जिसको कह सकते हैं। अनसिविल असभ्य को कहते हैं, तो अनसिविल असभ्य तो इसका सिनोनिम ही हुआ। ब्लंट मतलब भी होता है जब आप सीधे सीधे किसी को कुछ भी कह देंगे, मतलब जरूरत से ज्यादा फ्रैंक, जो ओवर फ्रैंक हो एक तरीके से। ब्लंट होने का मतलब फ्रैंक होना, जरूरत से ज्यादा। वैनिश, सर वैनिश तो आपने पढ़ा होगा, एक प्रोडक्ट ही आता है वैनिश, जो है दाग धब्बों को मिटाता है। कुछ दिनों तक उन्हें खुशबू भी देता है। वैनिश मतलब होता है मिटाना, हटा देना, सफाया कर देना, जिसको आप डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं। वैनिश मतलब एंड कर देना चीज़ों को। अब बताइए सर, एंटोनिम चाहिए ना? इमर्ज हो जाएगा, क्योंकि वैनिश, डिसअपियर मतलब गायब, डिपार्ट मतलब चले जाना, कॉन्कर मतलब जीत लिया। तो कॉन्कर नहीं होगा, इमर्ज मतलब होता है उभरना, क्योंकि वैनिश का मतलब समाप्त करना हुआ ना। वैनिश का मतलब क्या हुआ? समाप्त करना हुआ। एक प्रकार से आप कॉन्कर जब करते हैं, यानी कि दुश्मन को हराते हैं, तो दुश्मन का सब कुछ छीन लेते हैं, उसे वहां से भगा देते हैं, या उसको पूरी तरीके से पस्त कर देते हैं, मार देते हैं, वैनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कॉन्कर, इमर्ज हो जाएगा सर। सही एंटोनिम क्या है? इमर्ज है। आउटस्टैंडिंग, शानदार, अभी मैंने इम्प्रेसिव बताया था, वैसे आउटस्टैंडिंग है, शानदार, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये है वो एस्टाउंडिंग। अब बताइए, ऑर्डिनरी होगा, पीछे मैंने मंडेन पढ़ाया था, वही होगा ना। फिर एस्टाउंडिंग, शानदार, रिमार्केबल, शानदार, होन्स नहीं होगा, साधारण से हो जाएगा, मंडेन, ऑर्डिनरी, जनरल। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग जो चलता रहे, जो भागता रहे, एक जगह रुके ना। फ्लीट ऑफ कार्स होता है। फ्लीट ऑफ कार्स तब होता है जब वो कारें चलती रहती, जब चीज़ें चलती रहेंगी तो थोड़ी देर आपके पास आएंगी, फिर आपसे आगे निकल जाएंगी। तो जो चीज़ें फ्लीटिंग हैं वो मूविंग होने के साथ साथ क्षणिक भी हैं। अब बताओ सर, लास्टिंग हो जाएगा,
पासिंग जो चला जाए तो सिनोनिम हो गया। फीबल कमजोर को कहते हैं, जो वीक है ना, जो फ्रेल है, दुर्बल है जिसको कह सकते हैं। ब्रीफ मतलब संक्षेप में जो चीज़ें लास्ट करती हैं वो बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करती हैं। चीज़ों का लास्टिंग होने का मतलब होता है वो जैसे एवर लास्टिंग नहीं होती, तो वैसे परमानेंट हो जाना, उसको कहते हैं लास्टिंग। तो फ्लीटिंग जो चला रहेगा टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है। लास्टिंग जो बना ही रहेगा, जो परमानेंट है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या है? जब आप आसानी से हर जगह मैनेज कर लेंगे। एडजस्टेबल, अब बताइए फ्लेक्सिबल का एंटोनिम क्या होगा? जो हर जगह मैनेज कर ले। रेकलेस तो आप लापरवाह को कहेंगे। लेजी, कंप्लायंट जो रूल को फॉलो करे, ओबीडियंट बोलोगे। डिफाइंड जो रूल्स को फॉलो ना करे, और पेक्यूलियर मतलब जो स्ट्रेंज हो। मेरे हिसाब से तो जो डिफाइंट है वो होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने का ये मतलब है कि आप हर परिस्थिति में तालमेल बिठा लेंगे, और डिफाइंट होने का मतलब होता है कि आप मना ही करते रहेंगे, तो डिफाइंट होना चाहिए। पिक्यूलियर मतलब हो जाएगा विशेष या विचित्र, तो पिक्यूलियर तब होना चाहिए जब नॉर्मल एबनॉर्मल वाली बात हो, सामान्य विशेष वाली बात हो। कुछ वर्ड्स रिपीटेड ऐसे लग रहे हैं। इरेशनल मतलब गैर जरूरी, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने। रीजनेबल हो जाएगा सर जरूरी। ग्लूमी मतलब हो जाता है सैड सर। इलॉजिकल मतलब बेकार का। पीसफुल मतलब होता है शांतिपूर्व, शांति प्रिय, जिसको आप काम कह सकते हैं। रीजनेबल मतलब होता है व्यवहारिक, जो चीज़ आसानी से अफोर्ड की जा सके। बहुत दिक्कत हो रही है भाई, इसे कैसे काम चलेगा? रीजनेबल, जेन्युइन, सही, ये हो जाएगा एंटोनिम। इरेशनल, बिना हाथ पैर की बातें, इरेशनल टॉक्स। इलॉजिकल सिनोनिम है इरेशनल का। रीजनेबल होना चाहिए। डाइवर्जेंस, अलग होने से, डाइवर्ट किया था प्रॉफिट को, तो बिखरने से, बंटवारे से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? कॉन्फ्लुएंस हो सकता है। सेपरेशन, डिपार्चर तो सिनोनिम ही है। डिसोनेंस का मतलब होता है कि तो डाइवर्जेंस अलग करना। अब जब डाइवर्जेंस मतलब अलग अलग करना है, तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है कई सारी चीज़ों को एक में मिलाना। डाइवर्जेंस में अलग अलग हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस में कई सारी चीज़ों को एक जगह मिलाना, उसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। हिंदी में इसको संगम कहते हैं। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कैन रिजल्ट इन मसल पेन। सब जब बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर हो जहाँ पर, तो वहाँ स्ट्रेनुअस वर्ड आता है सर। स्ट्रेनुअस लेबर बहुत शारीरिक श्रम है, मतलब जो बहुत हार्ड है वो स्ट्रेनुअस है। जो बहुत फौलादी है, जो बहुत मजबूत है,
तो बहुत भारी भरकम जो एक्सरसाइज है, ऐसा करने से मसल्स में पेन हो सकता है। तो स्ट्रेनुअस मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा, क्या होना चाहिए बताइए? जिसमें थोड़ी रियायत हो। इसका आपको नहीं लगता कि ऑपोजिट ऑप्शन नंबर 4 होगा? स्ट्रेनुअस में बहुत प्रयास किया गया, एफर्टलेस में कोई प्रयास ही नहीं किया गया। समझ रहे हैं? एफर्टलेस होगा। अग्रेसिव जो बहुत अकड़ू है, इम्पेलिंग, और स्ट्रेनुअस और चिड़चिड़ा, इरिटेबल, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, एफर्टलेस हो जाएगा, इजी। समझ रहे हैं ना? हाँ, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज मतलब बहुत ज़्यादा जब हार्ड लेबर आप कर रहे हो, तो उसी का उल्टा एफर्टलेस हो जाएगा। रिलैप्स करना, ऑप्शन है वारंट, इम्प्रूव, पाइन और वैलिडेट। सोचिए। रिलैप्स करने का मतलब होता है कि फिर से नॉर्मल करना चीज़ों को, फिर से चीज़ों को नॉर्मल करना, सही करना। रिलैप्स करना, हाँ, फिर से मतलब बिगड़ जाना, रिलैप्स करना। चीज़ें जब लैप्स करती हैं तो नुकसान की तरफ जाती, रिलैप्स में वो फिर से नुकसान की तरफ जाती हैं, ये हो जाएगा। ध्यान नहीं दिया मैंने। रिलैप्स का ऑपोजिट हो जाएगा इम्प्रूव, क्योंकि इधर सुधार, इधर क्या है? सुधार है। उधर लगातार चीज़ें बिगड़ रही हैं, फिर से बिगड़ रही, फिर से बिगड़ रही। इधर सब ठीक है तो इम्प्रूव हो जाएगा। पाइन मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, मांगना। पाइन फॉर होता है, पाइन फॉर, क्रेव फॉर भी कहते हैं इसको। वैलिडेट करने का मतलब होता है कि कंफर्म करना कि चीज़ें सही हैं या नहीं, जिसको आप अटेस्ट करना कहते हैं। रॉबस्ट, जो रोबोट के जैसा बहुत मजबूत हो, ताकतवर हो, उसको आप रॉबस्ट कह सकते हैं, जो बहुत मजबूत हो। तो ऑपोजिट वीक हो जाएगा सर, है ना? एजाइल मतलब जो बहुत फुर्तीला है, जिससे आप एक्टिव कह सकते हैं। ठीक, वीक हो गया। स्प्राइटली, खुशी से रिलेट करता होगा सर, स्प्राइट खुशी से रिलेट करता होगा सर, मतलब चीयरफुल जिसको कह सकते हैं आप, संभवतः खुशी से भरा हुआ। अब बताइए, लिथार्जिक हो सकता है, एंथुजियास्टिक हो सकता है, ड्यूरेबल हो सकता है, या फिर स्पाइटफुल से हो सकता है। स्पाइटली का ऑपोजिट लेथार्जिक हो जाएगा, वो एक्टिव है, चुस्त दुरुस्त है, फुर्तीला है। लेथार्जिक लेजी हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, जो बहुत स्लो है, स्लगिश।
जो स्लो है जिसको कह सकते हैं। एंथुजियास्टिक सिनोनिम है। ड्यूरेबल, टिकाऊ, वो भी सिनोनिम तो नहीं। स्पाइटफुल हालांकि जो बदला लेना चाहता हो, जिसे आप विंडिक्टिव कहते हैं। विंडिक्टिव, स्पाइटफुल, अग्रेसिव, जो होस्टाइल है, जो लड़ाई झगड़ा सब करेगा। आफ्टर अ लॉन्ग एंड रिगरस फास्ट द लॉर्ड अपीयर्ड बिफोर हिम। रिगरस मतलब होता है कठोर, मतलब जो मालिक था वो उसके सामने आया एक लंबे और कठिन व्रत के बाद। रिगरस मतलब कठिन, इस तरीके से जो चीज़ हार्ड है वो रिगरस है, ठीक, ये चीज़ सख्त है। अब बताइए सर, जो चीज़ एग्जॉस्टिंग है वो सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्रेसिव भी सिनोनिम हो जाएगा सर। स्वेटी, स्वेट करने मतलब पसीना, पसीना भी तभी बहता है जब चीज़ें कठिन हो, बहुत ज़्यादा धूप में हो, तप रहा हो सब, स्वेटी। तो एग्जॉस्टिंग कठिन, ऑप्रेसिव कठिन, दमनकारी। स्वेटिंग, स्वेटी मतलब भी जब पसीना भरा तो कठिन, तो लीनियंट हो जाएगा सर, है ना। रिगरस मजबूत, फास्ट तब लीनियंट हो जाएगा, सिंपल जिसको कह सकते हैं। इबुलियंट, अभी आपने पीछे जो पढ़ा है एक वर्ड स्प्राइटली, ऊर्जा से भरा हुआ, जोशीला। इबुलियंट का भी यही मतलब है, स्प्राइटली। इबुलियंट एक्टिव, डिजेक्टेड हो जाएगा सर। केयरफ्री, जब आपको कोई टेंशन नहीं, रोगिश, मजा लोगे। बुआंट भी एक्टिव को कहते हैं जो डिजेक्टेड हो, जो निराश हो, एक तरीके से। इनएक्टिव हो, जो निराश हो, सुस्त हो, परेशान हो, डिजेक्टेड। होपलेस जिसको कह सकते हैं, होपलेस कह सकते हैं। इबुलियंट का ऑपोजिट यही हो जाएगा। ठीक, रोगेश मतलब बेईमान टाइप का होता है, हाँ, बेईमान टाइप का। The community leaders were baffled by the sudden arrival of the president. Baffled मतलब होता है confused हो जाना, जब आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, तो एक तरीके से वो confused हो गए, जिसको आप जो है astonishing, astound, प्रेसिडेंट के आने से एकदम से वो जो है ना भ्रमित हो गए, परेशान हो गए, भयभीत हो गए। तो क्या करेंगे, कंपोज ही रखेंगे। कंपोज मतलब हो जाएगा जब आप बिल्कुल शांत बने रहें, हाँ, थ्वाटेड नहीं, पुश करना नहीं, कंफ्यूज नहीं, परेशान होना नहीं, फ्लस्टर्ड भी नहीं, तो जो है वो कंपोज्ड हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर, कंपोज्ड हो जाएगा। एविडेंट, स्पष्ट को कहते हैं सर, एविडेंट स्पष्ट को कहते हैं, क्लियर को कहते हैं। एविडेंस इसी से बनता है। क्लियर, ऑब्वियस सिनोनिम हो गया, डिस्टिंक्ट सिनोनिम हो गया, हिडन छिपा हुआ, हिडन हो जाएगा सर, सब सिनोनिम है सर, हिडन हो जाएगा। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है चीज़ों का शुरू करना। इंसेप्शन आपने पढ़ा भी होगा, एक हॉलीवुड मूवी भी है। चीज़ें जब इंसेप्ट करती तो बिगिन होती हैं सर, ये उनकी शुरुआत है, जिसको आप दूसरे शब्दों में एम्बार्कमेंट भी कह सकते हैं।
इनिशिएशन भी कह सकते हैं, शुरुआत जिसको कह सकते हैं, बिगिनिंग। एंड होना चाहिए सर, टर्मिनेशन हो जाएगा सर। बिगिनिंग तो सिनोनिम है, लॉन्च शुरू करना ये भी सिनोनिम है। रिग्रेशन गिरावट को कहते हैं सर, डाउनफॉल जिसको कह सकते हैं, गिरावट। इंसेप्शन शुरुआत, तो टर्मिनेशन एंड हो जाएगा सर, एंड हो गया, कंक्लूजन हो गया। कल्मिनेशन हो गया, समाप्त होना, टर्मिनेशन। इट इज ए बिनाइन क्रिस्ट एंड रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट। सिस्ट, शायद ये क्रिस्ट नहीं होगा, सिस्ट लिखा होगा। बिनाइन मतलब जो चीज़ हार्मफुल ना हो, जो चीज़ें नॉन मैलिग्नेंट हो, आपके आसपास हो लेकिन आपको उससे कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो, तो जो चीज़ें हार्मलेस है। नॉन मैलिग्नेंट, MALGIGN, MALGLIGNANT, इट इज ए बिनाइन। तो क्या हो जाएगा सर बताइए? मेलो, डेलिकेट, ग्रेशियस, वॉलेंट, क्या होना चाहिए? डेलिकेट सॉफ्ट को कहेंगे, बिनाइन भी सॉफ्ट को कहते हैं, ग्रेशियस भी नहीं होना चाहिए, मेलो मतलब भी पोलाइट ही होता है, वॉलेंट होना चाहिए सर। जो चीज़ें वॉलेंट होंगी वो नुकसान पहुंचाएंगी सर। मेलो वॉइस होती होगी, मीठी जिसको कहते हैं। एंटोनिम बताना है आपको एक्सक्लूजन का। एक्सक्लूजन मतलब होता है अलग कर देना। तो अब एक्सक्लूजन मतलब जब अलग करना है तो वो वर्ड चाहिए जिसमें चीज़ों को एक किया जा रहा हो। जब चीज़ों को एक किया जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, डिस्चार्ज अलग कर देना होता है। ब्रेक मतलब होता है किसी पर हमला कर देना। एडमिटेंस जो है वो शुरुआत में आ जाएगा सर, मतलब आने से आ जाएगा, यही होना चाहिए सर। जब एक्सक्लूजन में चीज़ों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो एडमिटेंस में अंदर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो खदेड़ने के बजाय जो है वो रखा जाएगा, ये होना चाहिए सर, एडमिटेंस होना चाहिए, खदेड़ने के बजाय रखा जाएगा। कमोशन शोरगुल को कहते हैं, शोरगुल को, जिसे आप केओस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? केओस भी कह सकते हैं, पैंडेमोनियम भी कह सकते हैं। फिर से आ गया। फैचुअस मतलब होता है बेअर्थ का, बेकार जिसको कह सकते हैं, जो चीज़ बेसलेस है, जो चीज़ बेसलेस है, बेकार है, फैचुअस। इनसिग्निफिकेंट है, जो चीज़ प्रिटेंडिंग है, अनरियल है जिसको कह सकते हैं। तो क्या होना चाहिए सर? नहीं, सीरियस नहीं सर, रेलेवेंट होना चाहिए सर, रेलेवेंट होना चाहिए। जो चीज़ सही है, जेन्युइन है, सीरियस नहीं सर। इट विल हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स मतलब हानिकारक, जिसको आप हार्मफुल कह सकते हैं, हार्मफुल, नुकसानदायक, हानिकारक। इट विल हैव ऑन द हीलिंग प्रोसेस, मतलब ये जो चीज़ें सुधर रही हैं इसका ना डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ेगा, मतलब चीज़ें फंसेंगी थोड़ा बहुत। तो डेट्रीमेंटल का सिनोनिम ये हो गया। अब ऑपोजिट चाहिए तो जो चीज़ें पुश कर रही हैं वो होनी चाहिए। इंसीडियस सिनोनिम है, गुपचुप तरीके से। सिनोनिम नहीं मतलब अलग मीनिंग है, गुपचुप तरीके से। नेस्टी मतलब होता है बहुत खराब, खतरनाक जिसको कह सकते हैं। बिनाइन मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, पीछे पढ़ाई है मैंने। डेट्रीमेंटल, बिनाइन हो जाएगा सर। नास्टी मतलब बहुत खराब जिसको कह सकते हैं, बहुत खराब। इंसीडियस छिपा हुआ। बेनफुल का मतलब भी होता है जो चीज़ें गुस्साएंगी। बेनफुल खराब जिसको कह सकते हैं, खराब, बेनफुल।
तो बिनायन हो जाएगा सर। क्रिप्टिक मतलब जो चीज़ किसी को समझ में ना आए, जो चीज़ क्रिप्टेड फॉर्म में है, जैसे कोड वर्ड्स में है, वो समझ में ना आए, तो डेफिनेट होना चाहिए सर, स्पष्ट। फ्लेक्सिबल फिर से पीछे आया था सर, आ चुका है, ये रिपीटेड है। रेशनल, जो चीज़ें व्यवहारिक हैं, जेन्युइन है, वो रेशनल है। रेशनल। इलॉजिकल हो जाएगा सर एंटोनिम। पोलाइट नहीं होगा, कॉन्शियस नहीं होगा। इम्पेशेंट तो मतलब जो बेसब्र है, जिसको आप डेस्परेट कह सकते हैं। कॉशियस कह सकते हैं। कॉन्शियस मतलब होता है अलर्ट। अलर्ट। रिलेंटलेस, बिना रुके बिना थके, मतलब टायरलेस जिसको कह सकते हैं। कोविड के समय डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, पुलिस, इन सब का काम क्या था, रिलेंटलेस होकर के काम करते, बिना रुके बिना थके जिसको कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आप बताइए सर? यील्डिंग हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि टेनेशियस मतलब भी होता है मजबूत, डिटरमाइंड मतलब भी होता है मजबूत, यील्डिंग का मतलब होता है कमजोर। जब चीज़ें ईल्ड करती हैं तो रुक जाती हैं, घुटने टेक देती हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए यील्डिंग होना चाहिए, क्योंकि रिलेंटलेस होने का मतलब है कि आप थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, परेशान नहीं होगे, हार नहीं मानोगे। और यील्डिंग में आप हार मान लोगे, घबरा जाओगे। मैलिएबल, जो चीज़ सॉफ्ट है, हारमोनियस है जिसको कह सकते हैं। मैलिएबल, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल सिनोनिम। स्टिफ हो जाएगा सर। और अब मैं क्लास को डिसकंटिन्यू करूँगा सर, है ना, मेरे से बन नहीं रहा है, तो बचे हुए जो 10-12 वर्ड्स हैं वो आप खुद से ही कर लीजिएगा। थैंक यू।